हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमें आशा है कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया से एग्ज़ाम दिया होगा और रिजल्ट आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है, जिसके फलस्वरूप अभी बहुत से बच्चों का कॉल आया कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। बाबू, हम लोग खुद परेशान हैं कि आप लोगों को जल्द से जल्द रिजल्ट दें, लेकिन क्या करें, वर्क इतना ज़्यादा है कि स्कूल भी देखना है, सब कुछ देखना है। उसके बावजूद भी हम लोग लगे हैं कि आप लोगों को बहुत ही ऊंचाइयों पर हम लोग ले जाएं। ये जो भी एग्ज़ाम कराया गया है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है, ये आप लोगों के जीवन में बड़ा ही मायने रखता है और बड़ा ही काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने जो भी एग्जाम दिया है वो जीवन में काम आने वाला नहीं है। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हम लोग शुरू में ही आप लोगों को बता रहे थे कि हम लोग 50 क्वेश्चन आप लोग को दे रहा है। 50 क्वेश्चन देने का मतलब 50 नंबर 50% मैंने आपको दे दिया। जब मैं 50% आपको दे दिया, उसके बाद से मात्र 20% आपको अपने सिलेबस का तैयार करना था। और साल भर जो बच्चा पढ़ा है वो 20% अगर नहीं पढ़ पाया तो समझो वो कुछ नहीं पढ़ पाया। अगर आप 20% पढ़े होते तो 70% ला दिए होते। और 70% पाने वाला बच्चा टॉप कर गया है। 70% पाने वाला क्या बच्चा, जो बच्चा 68% पाया है वो टॉप कर गया है। आप लोगों को जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। और 18% अगर आप अपने सिलेबस का नहीं पढ़े तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं पढ़े। आप लोग अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हो। साल भर में पढ़ा हुआ 18% नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े। बाबू, जीवन भर अगर आप किताब रटते रह जाइएगा, पढ़ाई से कुछ फायदा नहीं होगा। मात्र हो अगर पढ़िए तो कैसे पढ़ना है, किस सिद्धांत पे पढ़ना है, ये बड़ा ही जरूरी है कि हमको किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि जो भी आप लोग पढ़िए एकदम सही से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ये नहीं कि पूरा हम किताब ही याद करते जाए, उसका रिजल्ट न आए। देखिए, हम लोगों का मेन मुद्दा यही है कि पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, तो हम रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। इससे पहले सर जी ने इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व कराया था, उसके पहले मैथ का क्वेश्चन सर सॉल्व करा चुके हैं। और मेरा जो नंबर है अब आया है, मैं अब सॉल्व करा रहा हूँ रीजनिंग का, जो कि बड़ा ही अच्छा होता है रीजनिंग। बस ये आपके आसपास का होता है, बस समझने की फिर होती है। जैसे मैंने शुरू में बोला मात्र 18% पढ़े होते तो आप टॉप कर गए होते, उसी तरह रीजनिंग है। मात्र अगर 5% आप दिमाग लगाए होते तो 25 दूना 50 नंबर ऐसे ही पा गए होते। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला सवाल आपका है आपका BEHK का संबंध PSVY से है, उसी प्रकार ADGJ का संबंध किससे होगा। तो ये कोई इतना ज़्यादा भारी भी नहीं है। देखिए कैसे होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम आ रहे हैं अल्फ़ाबेट पे, ABCDEFGHI और J, पुनः KLMNOPQRST UVWXY और Z। ये 26 अल्फ़ाबेट आप लोगों को पता होगा। ये सवाल जो है इसी पे निर्भर है। इसी पे देखिए कैसे इसका आंसर हम लोग यहीं से लेके आते हैं। बस आपको समझने की बात है, आप लोग ध्यान से समझिए। जैसा कि है लिखा है हमारा B का संबंध P से है, तो इसमें देखिए V कहाँ है और P कहाँ है। B यहाँ पे है और P यहाँ पे है। आप लोग देख रहे हैं कि इतनी डिस्टेंस, इतनी दूरी है, और इसका संबंध कैसे होगा। तो ध्यान से देखिए, B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। B पे का संबंध है आपका P से 14 पे। उसी प्रकार E का संबंध अब देखा जाए हमारा यश कितनी दूरी पे, E पे आ जाइए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यश देखिए आपका आया कि नहीं आया। तो E का संबंध यश से, ये भी आया आपका 14 पे। पुनः आप देखिए यच हम देखेंगे इसी प्रकार, तो हमारा यच कहाँ है, यहाँ पे है। तो पुनः हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। आपका आ गया V हमारा क्या था, H से संबंध था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे H का V से, आ जाइए लिखेंगे H का हम V से, इसमें भी आ गया 14। उसी प्रकार हम देखेंगे K का भी जब हम देखेंगे तो ये भी होगा 14 ही।
के का भी जब देखेंगे तो ये भी होगा 14 होगी। इसी प्रकार हम देखेंगे ए का, ए से लेंगे 14, तो ए पे जब हम लेंगे 14 तो देखिए कौन सा आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। आपका आया यन, ओ सॉरी 14, आपका आया ओ। पुनः उसी प्रकार हम देखेंगे डी, डी को फिर लेंगे 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। आपका आ गया डी का आ गया आर। उसी प्रकार फिर से देखिए हमारा निकालना है जी, और निकालना है उसके बाद से जे। पुनः देखिए जी वाला, तो जी आपका इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। आपका आ गया यू, और जे आ गया आपका, फिर पुनः जे पे आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 13। आपको हम बोले 14 लेना है, आ गया एक्स। आप लोग मिला लीजिए ओ आर यू एक्स, तो इसमें होगा आपका ओ आर यू एक्स 20। आपका इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बी, आंसर ओ आर यू एक्स। अब हम आ गए 75 पे, जिसका आंसर है आप लोग का डी। इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ एबव। वो कैसे है उसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे ये पहले ही क्वेश्चन पे डिपेंड है, उसी प्रकार ये है डी ई ए एन को हम लिख सकते हैं एम ओ के एक्स। उसी प्रकार कह रहा है कि एन डबल ई डी को हम क्या लिख सकते हैं। इसका देखिए, इसका संबंध है 9 और इसका संबंध है 10, इसका संबंध है फिर 10 पे, और फिर इसका संबंध है 10 पे। उसी प्रकार जब इसका संबंध में निकालिएगा तो इस क्वेश्चन में से कोई नहीं आएगा, इसीलिए हो जाएगा ये नॉन ऑफ अबव। इनमें से कोई नहीं, आंसर नंबर डी हो जाएगा। आप लोग मिला के देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, एक बार और आप लोगों को बताया जाएगा। और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 76। ये भी बड़ा आसान है, जैसे आपका क्वेश्चन इसमें है 36, उसके बाद है 25, उसके बाद है 100 का संबंध किससे है। तो ये देख लीजिए, जो 36 है इसका वर्ग हम करेंगे 6 का, जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 36, और जब 5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 25, और उसी प्रकार जब 10 का हम वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 100। उसी प्रकार है आपका इसमें देखिए ऑप्शन में दिया है 81, जो 81 नंबर है क्वेश्चन नंबर सी में दिया है 81। उसी प्रकार जब हम 9 का वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 81। ये आप ही लोग के सिलेबस का है, कक्षा 6 का है ये, सॉरी ये होगा 100 होगा। तो ये समझ में आया, क्वेश्चन नंबर सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर आपका सी है 81। ये क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 ही बड़ा ही सिंपल है और बड़ा ही साधारण है। देखिए कैसे, ये दिया है 23 का संबंध 8 से है। उसी प्रकार है 62 का संबंध हमारा किससे होगा। तो देखिए 2 का जब हम क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार जब 6 का हम वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 36, और इसमें 36 दिया है। 36 नंबर 36 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है। 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। और पुनः फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 जो कि है, इसमें लिखा है समूह से भिन्न वस्तु चुनिए। समूह से भिन्न वस्तु चुनिए मतलब अलग चुनिए। तो इसमें दिया है चमेली, गेंदा, गुलाब, कमल। ये चारों एक फूल हैं, बट इसमें जो है चमेली, गेंदा और गुलाब ये जमीन पे उगता है, और जो कमल है पानी में उगता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। उसी प्रकार आ जाइए क्वेश्चन नंबर 79, भेड़ का मटन से है तो हिरण का व्यंजन से होगा। तो भेड़ का मटन से है तो हिरण का आपका व्यंजन होगा। व्यंजन मतलब होता है मांस से। क्वेश्चन नंबर सी। अब आ जाइए आप 80 पे, क्वेश्चन नंबर 80।
80 में आपका है धन का दुरुपयोग से, तो लेखन का होगा साहित्यिक चोरी से। धन मतलब हम पैसा कमाते हैं तो उसका दुरुपयोग सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसी प्रकार सही लेखन का है, अगर सही से निकले तो वो साहित्यिक चोरी में जाएगा। उसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 80 का आपका उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर हो जाएगा बी। और मुझे 81 का देख लीजिए पुनः, 81 जहाज का कप्तान से मतलब जहाज का कप्तान, जहाज जो चलाता है वो कप्तान होता है, तो अखबार जो लिखता है वो संपादक होता है, अखबार का हो जाएगा संपादक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाइए आप लोग। 82 पे देख लिए लिखा है HKUJ का अर्थ है फिश, उसी प्रकार UVCD का अर्थ क्या होगा? तो इसमें देखिए इसका आंसर होगा बाबू, इसका आंसर होगा STAB, जो कि हम लोग आंसर में मिस प्रिंट हो गया था, STAD आ गया था, लेकिन इसका सही आंसर होगा STAB, जो कि ऑप्शन नंबर बी था, मिस प्रिंट बस डी हो गया। तो ये कैसे होगा? जो मैं पहला क्वेश्चन समझाया था उसी पे ये आधारित है, आप लोग समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, ये भी बड़ा ही सिंपल सा है, बड़ा ही साधारण सा है। क्वेश्चन नंबर 83 एफ हमारे अल्फाबेट में 6वें नंबर पे आता है, ये आप लोगों को पता है, LKG UKG में आप लोगों ने सीखा होगा। उसी प्रकार MAT है, M आपका आता है 14 नंबर पे, A आता है, M आता है 13 नंबर पे, और ये आता है पहले नंबर पे, और T आता है 20 नंबर पे। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 34 हो जाएगा। उसी प्रकार दिया है CAR, C आपका है 3 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 22। आप लोगों का ये 22 नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 में दिया है AZB का संबंध CYD से है, उसी प्रकार EXY का संबंध किससे होगा? तो ये भी देख लीजिए, बड़ा ही आसान है। AZB कर दिया है, मतलब A पहला ले लिया है और B लास्ट ले लिया, उसके बाद C ले लिया, उधर से Y ले लिया है, बीच में क्या कर दिया? D कर दिया। उसी प्रकार इनका देख लीजिए कैसे होगा, इनका भी ऑप्शन बता दिया है आपको। ऑप्शन नंबर ए होगा, GWH, सब ये अल्फाबेट नंबर पे आधारित है। इसको आप लोग लगाने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 85, इसमें देखिए मिसप्रिंट हो गया था। आप लोग अपना भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जहाँ विश्व इसमें दिया भारत होना चाहिए था, जो कि बड़ा ही प्रेशर था हम लोगों पे। आज भी बहुत ही प्रेशर है, सब कुछ देखना है, उसी वजह से क्या बताया जाए, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ पे होगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, वो होगा श्री भावे भंडारनायके, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। और उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86, इसका आंसर दे, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 14 दिसंबर को। 14/12, 14/12 का मतलब समझिए, 12 का मतलब दिसंबर होगा। ये ऐसे भी लिख सकता है, आप लोगों को पेपर में आ सकता है, इसीलिए बताने का मकसद हमारा यही है, 14/12। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया है ZEBRA को हम लिख सकते हैं 26, 52, 181। उसी प्रकार हम COBRA को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए आप लोग देख रहे हैं, E आता है 26 पे, E आता है 5 पे, B आता है 2 पे, R आता है 18 पे, A आता है 1 पे, उसी प्रकार C आता है 3 पे, उसी प्रकार C आता है आपका 3 पे। आगे वाला देख लीजिए,
उसके बाद वो आता है 15 पे। उसके बाद से ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी, आपका आंसर हो जाएगा। ये मिलाते रहिएगा आप, 2 स्टेप हम बता दे रहे हैं, 3 स्टेप आप लोग मिलाने की कोशिश करिए। उसी प्रकार आ जाइए 88 पे। जिस प्रकार रूस का रूबल से संबंधित है, ये पैसेस है, रूस में रूबल प्रयोग होता है, उसी प्रकार नेपाल में क्या प्रयोग होता है, तो नेपाल में भैया रुपया प्रयोग होता है। जैसे भारत में आपका रुपया, उसी प्रकार नेपाल में आपका रुपया है, तो इसका सी हो जाएगा। ये बड़ा ही सिंपल सा। उसके बाद 89, चिड़िया का पंख है तो मछली, चिड़िया अपने पंख से उड़ती है तो मछली अपने पूंछ से तैरती है। ये छोटा बच्चा भी बता देगा। तो इसका आपका हो जाएगा 89 का आपका हो जाएगा सी, इसका भी सी हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 90 पे। 40 छात्रों की कक्षा में विनोद का ऊपर से 25वां है तो नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो नीचे से 16वां होगा, नीचे से 16 नंबर होगा। 90 का आपका हो जाएगा 16वां स्थान हो जाएगा। उसके बाद है जी 91 पे। 91 में दिया है आपका, यदि 4, 2, 5 को हम 22 लिखते हैं, 6, 4, 8 को हम 52 लिखते हैं, और फिर पुनः 7, 4, 1 को हम 11 लिखते हैं, तो 538 को हम क्या लिखेंगे। जब हम 538 को क्या लिखेंगे, इसको हम बता दे रहे हैं। ये आंसर बड़ा ही सिंपल सा है। देखिए, जैसे देख लीजिए, 5 को हम पहले और तीसरे नंबर का गुणा करेंगे, पहले और तीसरे नंबर का गुणा करेंगे, और उसमें 2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 5 को 20 और 2 हो गया आपका 22। उसी प्रकार है 8 छकी 48, 4 52, 8 छकी 48, 4 52। पुनः उसी प्रकार है 7 करने 7, 7, 4 11। उसी प्रकार देख लीजिए 5 और 8 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखे 5 गुणे 8, अब प्लस इसमें 3 जोड़ देंगे, 8 × 5 = 40, 3 = 43। ये ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ये क्वेश्चन नंबर 91 का सी हो गया, 91 का सी हो गया 43। आइए आप क्वेश्चन नंबर 93 पे दिया है कि वर्ग में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। मतलब लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी, अगर एक लड़की है तो 3 लड़का होगा। नीचे दिए गए संख्या में कौन सी संख्या कुल संख्याओं को नहीं दर्शाती है। इसमें पहला ऑप्शन नंबर दिया है ए है आपका 48। 48 का मतलब है, इसको 4 भागों में जब हम बांटेंगे, तो 4 भागों में बांटेंगे तो होगा 12 चौको 48, 12 चौको 48, मतलब 3 गुना 36 लड़के हो जाएंगे और 12 लड़कियां हो जाएंगी। तो ये ऑप्शन आपका बता रहा है। उसी प्रकार आपका है 42। 42 को जब हम 4 भागों में बांटेंगे, तो 4 × 4, यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे हो गया 2, ये नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 42 हो जाएगा इसमें आंसर। और तीसरा और चौथा है 44। तो ये 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो मतलब 11 × 3 = 33 लड़के हो जाएंगे 33 और लड़कियां हो जाएंगी 11। तो ये भी इसको आंसर है। उसके बाद से 40, जिसमें 30 लड़के हो जाएंगे और 10 लड़कियां हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 42 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि कुल संख्याओं को नहीं दर्शाता है, तो आपका 42 इसमें नहीं दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 बड़ा ही, ये भी सिंपल सा है, बड़ा ही साधारण है, बस आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। वो भी देख लीजिए, दिया है विषम को ज्ञात करिए। विषम को ज्ञात करने का मतलब ये 4 ऑप्शन दिए, उसमें से 3 एक होंगे, दूसरा उससे भिन्न होगा। देखिए कैसे भिन्न हो रहा है। 2 दिया है और +7 + 2, 7 2 9 2 11, ये अभाज्य संख्या हो गई। और दूसरा दिया है आपका बी, 2 + 1 + 0, ये हो गया 3। और तीसरा आपका दिया है 2 + 4 + 0, यानी 6। और चौथा आपका दिया है 3 0 और 4, ये हो गया 7। तो इसमें से देख लीजिए 2 6 और 11, 7 और 3 अभाज्य, और 6 इसमें से आपका हो गया भाज्य। अतः इसमें सी आपका हो जाएगा सही 94 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 95 में। ये भी बड़ा ही आसान है। अपने पास बैठी एक महिला को देखकर अमित ने कहा, वह मेरी पति की पत्नी की बहन है। तो अमित से वह किस प्रकार समझती है, तो अमित की बहन हो जाएगी। कैसे बने, वो कह रहा है कि मेरी पत्नी के पति मतलब उसी का पति वही हो गया, और उसकी बहन मतलब उसकी बहन हो ही जाएगी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहन। अनुपम ने कार में बैठे एक महिला से
अनुपम ने कार में बैठे एक महिला से कहा, मेरे पति के भाई की एकमात्र बेटी तुम्हारी बहन के भाई की भाभी है। इस किस प्रकार महिला का पति अनुपम से संबंध रखता है? तो ये आपके घर का संबंधी है। आप लोग एक बार दिमाग लगाइएगा, बड़ा ही सिंपल सा है। तो इसमें महिला से, वो महिला का अनुपम दामाद है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी है। 96 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, दामाद। क्वेश्चन नंबर 97 और क्वेश्चन नंबर 98 ये जो मैथ का है वो हमारे सर आप लोग को हमसे बेहतर समझाएंगे। और आगे वाला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 99 और 100। क्वेश्चन नंबर 99 और फिर आ जाइए 100। तो 99 वाला देख लीजिए, ये भी है व्हेल का स्तनपायी से है। तो कछुए का संबंध किससे होगा? तो कछुए का संबंध सरीसृप से है, मतलब रेंगने वाले से है। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 99 का बी। और चलते चलते लास्ट वाला भी बता दिया जाए। 20 छात्रों की कक्षा में अलीसा का ऊपर से 15वां स्थान है। मानव अलीसा से 4 स्थान ऊपर है, तो मानव का नीचे से कौन सा स्थान होगा? 3 में से मानव का नीचे से कोई नहीं स्थान होगा। क्वेश्चन नंबर डी आपका आंसर होगा। वो भी कैसे होगा? ये भी सॉल्व कराया गया है, बताया गया है, जो कि पहले वाला क्वेश्चन था उसी पे डिपेंड है।